एक खबर आई थी और अभी एक्सप्रेस न्यूज़ ने इसको छापा भी है और कुछ लोग कंफर्म भी कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि मुज़ाकरात होंगे। देखिए, मुज़ाकरात के बारे में इमरान खान साहब पहले दिन से कह रहे हैं कि वो स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। ये मेरे सामने भी इमरान खान ने कहा था कि मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने मौक़िफ़ को बदलने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरा मौक़िफ़ ये है कि अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए। मेरा मौक़िफ़ ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। मेरा मौक़िफ़ ये है कि इदारे अपनी मुदाखलत बंद कर दें, जो गैर ज़रूरी मुदाखलत है उनकी पाकिस्तान की सियासत में। फिर आज़ादी इज़हार राय और बहुत सारी चीज़ें वो कहते थे कि बंद कमरों के अंदर फ़ैसले नहीं होंगे। फ़ैसले जो है वो ओपनली होने चाहिए, डिस्कशन के साथ होने चाहिए और डेमोक्रेटिक वे में होने चाहिए। फिर उनका मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, वो डिक्टेशन ना ले बाकी मुल्कों की। हाँ, उनके साथ ताल्लुकात रखे, उनकी जहाँ बात माननी है वहाँ माने, जहाँ अपनी मनवानी है वहाँ मनवाए, लेकिन कुछ बेहतर तरीके से। ये ऐसे नहीं है कि वो हुक्म आ गया तो आप लेट जाएं। गुलामी नहीं होनी चाहिए, ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था। बहरहाल जो खबर छपी उसमें तो ये है कि इमरान खान ने पार्टी की आदत को इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है और इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए आमादा है तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने इमरान खान की जानिब से मुज़ाकरात की इजाज़त दिए जाने की तस्दीक की है और इमरान खान ने शर्त आयद की है कि मुज़ाकरात आइन और कानून के मुताबिक किए जाएंगे। दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग कि इस मुल्क का एक आइन है, इस मुल्क का एक कानून है, उसके बीच में रहकर मुज़ाकरात किए जाएं। आइन और कानून से बाहर जाकर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इमरान खान की हदायत की रोशनी में मुज़ाकरात से कबल TORs तय किए जाएंगे मुख्तलिफ रहनुमा इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों से और इन TORs के तहत मुज़ाकरात करेंगे। जो TORs हैं कि जनाब ये हुदूद हैं, इनके अंदर रहकर हमने मुज़ाकरात करने हैं, इसके बाहर हमने नहीं करने। शिबली फराज ने कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुल्क को गिरफ्त में लिया हुआ है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि कुछ पैरामीटर तय किए जाए और फिर मुज़ाकरात किए जाए। एस्टेब्लिशमेंट, जहाँ वर्ड आया था ना एस्टेब्लिशमेंट, वहाँ पे फड्डा पड़ जाता है। अब इसमें जो एक स्टेटमेंट था शहरयार अफरीदी का, मेरे ख्याल में शहरयार अफरीदी ओवरडू कर गए। उन्हें ये बयान देना नहीं चाहिए था, ना उनको ये ज़ेब देता है। एक जमहूरियत पसंद आदमी को ऐसा बयान ज़ेब नहीं देता कि वो इदारे के सरबराहान को आवाज़ें दे और ये कहे कि मैं तो उनके साथ मुज़ाकरात करूँगा। ये इंतहाई नामुनासिब और गैर माकूल बात है। माकूल बात नहीं है कि आप इदारों के सरबराहान को आवाज़ें दें कि आओ जी बैठ के मुज़ाकरात करते हैं या हम तो उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। ये नामुनासिब है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान के इदारों की, पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत लंबे अरसे से बेजा मुदाखलत है। इस मुदाखलत के खिलाफ अपनी अपनी बारी पे पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आवाज़ उठा चुकी हैं। पीपल्स पार्टी भी उठा चुकी है, PMLN भी उठा चुकी है, तहरीक इंसाफ भी उठा चुकी है, फजलुर रहमान MKM सारे उठा चुके हैं। मामला ये है कि जिस वक्त कोई अपोजिशन में होता है तो वो ये कहता है कि इदारे सियासत से बाज रहे हैं, और जिस वक्त इदारों के साथ किसी की सुलह होती है या उसके साथ दोस्ती होती है तो वो कहता है जी इदारों की सियासत चलने दे, कोई बात नहीं, खैर है। अब इसी तरह हमेशा से चलता चला आ रहा है। क्या आज पाकिस्तान के सियासतदानों ने कुछ सीखा? यानी अगर मैं PMLN की हद पे कहूँ या पीपल्स पार्टी की हद तक कहूँ तो उन्होंने तो इदारों के साथ मिलकर इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई और फिर अपनी हुकूमत जैसे बनाई वो सारी दुनिया जानती है। आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी रविश पे चलेगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक बहुत बड़ी तादाद में फॉलोअर है, जो सिविलियन सुपरमेसी की बात करता है, जो ये बात करता है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, पाकिस्तान में तमाम इदारों को अपनी हुदूद के अंदर रहकर काम करना चाहिए और पाकिस्तान के सियासतदानों को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अगर वो ये कहते हैं तो फिर तो ठीक है और यही एक तरीकाकार है आगे बढ़ने का। अब इसमें जो मजबूरी है वो ये है कि तमाम जितने भी लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तनकीद करने वाले, वो गुज़िश्ता 2 साल से एक ही बात कह रहे हैं। वो सबके सब ये कह रहे हैं कि एक्चुअली इमरान खान की लड़ाई सियासी जमातों के साथ नहीं है, एक्चुअली इमरान खान की लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। इमरान खान को अगर सुलह करनी है तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ करनी है। ये सारे के सारे इमरान खान के मुखालिफ कैंप के लोग कहते रहे हैं और इमरान खान साहब की अपनी पार्टी के लोग भी यही जानते हैं। लेकिन ये सुलह किन शराइत के तहत होगी या किस तरीके से होगी, इसके TORs क्या होंगे? इमरान खान ने कह तो दिया कि आइन और कानून के मुताबिक होगा, लेकिन आइन और कानून तो इन इदारों को पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत का हक देते ही नहीं है। ये बड़ा अहम सवाल है कि अगर आइन और कानून के मुताबिक मुज़ाकरात करने हैं, जो शिबली फराज साहब फरमा रहे हैं, तो शहरयार अफरीदी साहब का स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत हो गया कि आइन और कानून के तहत मुज़ाकरात करने हैं। तो आइन और कानून इन इदारों को सियासत के अंदर मुदाखलत का इख्तियार ही नहीं देता, फिर इनसे आप मुज़ाकरात ही नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि जो पोजीशन इस वक्त बन गई है मुल्क की और जो इख्तियारात से तजावुज़ किया जा रहा है, उन इख्तियारात से तजावुज़ के सिलसिले को रोकने के लिए आप मुज़ाकरात कर सकते हैं। टेबल पे तो आपको बैठना ही पड़ेगा अगर आपके साथ ज़्यादती हो रही है तो। देखिए, इसमें
एक दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग कल ये कह रहे थे ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इदारों के साथ बात करनी चाहिए और मामले को हल करना चाहिए, वो अब सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ताने भी देते हुए आपको नजर आएंगे कि आप उनसे बात क्यों कर रहे हैं। अगर तो ये बातचीत इस मकसद के लिए हो रही है कि इनकी हुकूमत गिरा दें, हमारी हुकूमत बना दें, हम बहुत अच्छे हैं, हम आपके साथ चलेंगे, तो फिर तो गलत है। और अगर ये बातचीत इस मकसद के लिए हो रही है कि मुल्क में गैर जमहूरी रवैये ख़त्म किए जाएं, तमाम इदारे अपनी हदूद के अंदर वापस जाएं और हुकूमतें बनाने और गिराने से गुरेज करें और कानून नाफिज करने वाले इदारों का गलत इस्तेमाल पाकिस्तान में बंद किया जाए, झूठे मुकदमात ख़त्म किए जाएं और आज़ादी इजहार राय को यकीनी बनाया जाए, अगर तो ये चीज़ें तय होने जा रही है फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आगे बढ़ना चाहिए और जितने डेमोक्रेट्स हैं उन सबको साथ लेकर चलना चाहिए। PMLN पीपल्स पार्टी और MQM का मसला ये है कि इनके तो पल्ले ही कुछ नहीं है, ये तो इलेक्शन हारी हुई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके पास है चोरी का माल और माल चोरी हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो उनका माल अगर वो वापस कर दें या उनकी जीती हुई सीटें उनको वापस कर दें तो फिर तो उनके साथ बैठकर मुज़ाकरात कर सकते हैं। ये बड़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसको आप समझिए। सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सियासतदानों के पास इख्तियार नहीं है, एक प्रॉब्लम ये है। फिर जिन सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात करने हैं वो सारे सियासतदान जो हुकूमत के अंदर मौजूद हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटों में डकैती मार के बैठे हुए हैं, तो उनके साथ मुज़ाकरात कैसे हो? दूसरा इशू ये है। तीसरा मामला यह है कि ये सब जानते हैं कि तहरीक इंसाफ की लड़ाई को PMLN से, पीपल्स पार्टी से, MQM से, इनसे नहीं है। उनकी लड़ाई एक स्टैब्लिशमेंट के साथ उनका एक पंगा पड़ गया था, जो सारे सहाफ़ी कहते हैं, नजम सेठी कहते हैं, हामिद मीर कहते हैं, बाकी जितने सहाफ़ी जो स्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब है या दूर है, वो सारे के सारे ये बात कहते हैं कि एक्चुअली तहरीक इंसाफ की इमरान खान की लड़ाई कहीं और हो गई। तो वो मामला भी वहीं पे हल होना है। मामला हल होने के बाद अगर पाकिस्तान एक नए इलेक्शन की तरफ जाता है ना, या पाकिस्तान एक नया मैंडेट लेने की तरफ जाता है, तो ये विन विन सिचुएशन होगी इस पाकिस्तान के लिए। अदरवाइज अगर इंसाफ हो जाता है और फॉर्म 45 के मुताबिक फैसला होता है तो ये बाकी सारी जमातें उठकर एस्टेब्लिशमेंट के गले पड़ जाएंगी और वो सारी जमातें एस्टेब्लिशमेंट को ये कहेंगी कि जनाब फिर आपने हमें बेइज्जत करवाने के लिए ये हुकूमत लेकर दी थी, यानी हम पहले फॉर्म 47 के मुताबिक हमें हुकूमत दे दी गई और अब हमसे हुकूमत वापस छीन ली गई। तो एक अजीब सिनेरियो पाकिस्तान में बन जाएगा, सारे के सारे फंस गए हैं, सारे के सारे बंद गए हैं। इमरान खान अगर यहां पे मुज़ाकरात नहीं करता और खामोशी के साथ 6 महीने और जेल में गुजार लेता है तो याद रखिएगा हालात जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो ये होंगे कि अगर मजीद सब्र करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और प्रॉपर अपोजिशन करती है असेंबलियों के अंदर बैठ के, और बेशक सड़कों पे ना आए, बेशक बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक खड़ी ना करे, इमरान खान वहां पे पक्के होकर बैठ जाए, अपनी अंदर एक्सरसाइज वगैरह करें, अपना ख्याल रखें। दूसरा, उनकी जमात जो है बाहर तगड़ी अपोजिशन करे ऐवानों के अंदर, तो जो हालात मुल्क के ये पैदा करने जा रही है PDM की हुकूमत, इनसे संभलेगा ही नहीं और ये सारे खुद तरले करेंगे मुज़ाकरात करने के लिए, जैसे इरफान सदीकी साहब कर रहे हैं, राणा सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं, जैसे इसहाक डार या बाकी सारे लोग जितने भी PMLN के लोग हैं, पीपल्स पार्टी के लोग हैं, वो मुज़ाकरात की बार बार दावत दे रहे हैं। ये सिचुएशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, पीपल्स पार्टी को इससे एक बड़ा खौफ पैदा हो गया, यानी मैंने स्टेटमेंट देखा फैसल करीम कुंडी का और ख्वाजा साद रफ़ीक का भी देखा कि सिविलियन सुपरमेसी की बात फिर ना करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने के लिए डिक्की में तो शहबाज शरीफ साहब बैठते रहे ना, मुज़ाकरात कौन कहाँ जाकर करता रहा, तो सबको पता है। आपने एस्टेब्लिशमेंट का कांधा कैसे इस्तेमाल किया ख्वाजा साहब, उस वक्त आपको सिविलियन सुपरमेसी याद नहीं आ रही थी। हाँ, मैं उस वक्त भी इस बात के खिलाफ था कि आप गलत कर रहे हैं, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ इक़्तिदार के हुसूल के लिए एक कांधा इस्तेमाल करेगी तो उसके खिलाफ भी हम बात करेंगे। लेकिन एक और नौबई करने का मंसूबा बना रही है PTI। ये स्टेटमेंट पीपल्स पार्टी ने दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि उन्हें यह खौफ है कि एस्टेब्लिशमेंट अगर इमरान खान के साथ बैठकर बात करेगी और एस्टेब्लिशमेंट अगर पीछे से हट गई PDM 2 की इस हुकूमत के, तो फिर इनके पल्ले कख नहीं रहेगा। सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के निकल जाने की देर है, इमरान खान साहब बलडोजर बन के इनको रोन देंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।